नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। योगी सरकार ने किया दिवाली बोनस का ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के खाते में आएंगे 7,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने कहा कि यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आंकलन करते हुए दिया जाएगा। इससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा। वहीं वित्त विभाग के अनुसार बोनस का लाभ वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 के कार्मिकों को मिलेगा। इससे 47,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीने वेतन वाले कर्मचारी बोनस के हकदार होंगे। वहीं राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर बड़ी रार। सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे जेडीयू विधायक। बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि जेडीयू में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया है। दावा है कि जेडीयू की कुछ सीटें चिराग पासवान की पार्टी के खाते में चली गई हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सीट बंटवारे से नाराज हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू की बैठक हुई और रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल टिकट कटने की आशंका में सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, तो जेडीयू सांसद अजय मंडल ने टिकट वितरण में राय न लेने के विरोध में इस्तीफे की चेतावनी दी है। इसके अलावा पटना में ही भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल व पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की और सीटों का पेच सुलझाने की कोशिश की। दूसरी ओर सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में रार ज्यादा ही बढ़ गई है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक से ये कहकर निकल गए कि ऐसे हालात में गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। इसके साथ ही तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए बगैर ही पटना लौट गए। नेता विपक्ष राहुल गांधी के दौरे से पूर्व हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा। ओपी सिंह को सौंपी जिम्मेदारी। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है और ओम प्रकाश सिंह को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा सरकार ने ये कदम लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले उठाया। वहीं राहुल गांधी चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे और उनकी पत्नी आईएएस अमनीत और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार से कहा कि सालों से सिस्टम के आधार पर भेदभाव हो रहा है, अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए और इस परिवार की जो परेशानियां हैं उनको दूर कीजिए। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने दिवंगत आईपीएस की पत्नी को नोटिस जारी कर पूरन कुमार का लैपटॉप मांगा है। पुलिस का मानना है कि लैपटॉप सुसाइड नोट की प्रामाणिकता की जांच के साथ मामले की जांच में अहम सबूत साबित हो सकता है। पीओके से कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए 2 आतंकी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ के प्रयास को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एलओसी पर गश्त कर रहे जवानों ने कल शाम करीब 7 बजे कुछ हथियारबंद लोगों को पीओके की ओर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते देखा था। इसके बाद जवानों ने तत्काल आसपास की चौकियों को सूचित किया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इस दौरान जैसे ही घुसपैठियों का दल एलओसी पार करने लगा तो जवानों ने उन्हें ललकारा। यह देखकर घुसपैठियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में भारतीय जवानों ने जवाबी फायर किए और दोनों तरफ से लगभग 40 मिनट तक रुक कर गोलीबारी होती रही। इसके बाद जब आतंकियों की ओर से गोलीबारी बंद हुई तो जवानों ने तलाशी अभियान चलाया। नेपाल के बाद मेडागास्कर में जेनजी ने किया तख्ता पलट, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति। नेपाल के बाद अफ्रीकी देश मेडागास्कर में जेनजी सड़कों पर आ गया और देशव्यापी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। पानी की कमी को लेकर शुरू हुए जेनजी के इस आंदोलन के चलते राष्ट्रपति एंड्री
राजौलीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। मेडागास्कर में नेता प्रतिपक्ष सितेनी सेना और विदेशी राजनयिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है। नेपाल के बाद यह दूसरी बार है जब जेनजी सत्ता परिवर्तन कराने में सफल रहा है। मेडागास्कर में विपक्ष के नेता सितेनी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन के स्टाफ ने कहा कि राष्ट्रपति एंड्री किसी को बिना बताए देश से चले गए हैं। वहीं बीती रात राष्ट्रपति एंड्री ने फेसबुक पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार राष्ट्रपति एंड्री फ्रांस के सैन्य विमान में बैठकर भागे हैं। पहले मेडागास्कर फ्रांस की कॉलोनी रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में टीम इंडिया ने किया क्लीन स्वीप, कप्तान गिल ने पहली टेस्ट सीरीज जीती। भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। केएल राहुल ने विजयी चौका लगाकर जीत दिलाई और 58 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत ने पहला टेस्ट पारी और 140 रन से जीता था। इस तरह शुभमन गिल ने बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज जीत ली है। इसके साथ ही भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2025 से 27 सीजन की पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर कायम है। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड में 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेली थी और इस सीरीज का एक मुकाबला ड्रॉ रहा था। इन 2 टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 7 में से 4 मैच जीते और 2 मुकाबले हारे हैं। इसके बाद अब भारत को 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों टूटे। घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। कमजोर ग्लोबल संकेतों, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और एक्सपायरी से जुड़ी वॉलेटिलिटी ने शेयर बाजार की रफ्तार धीमी कर दी। इसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपनी शुरुआती बढ़त गंवाकर लाल निशान पर नजर आए। सेंसेक्स करीब 350 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी फिसलकर 25,150 अंक के लेवल के नीचे आ गया। इस दौरान सेंसेक्स 355.09 अंकों की गिरावट के बाद 81,971.95 अंक पर कारोबार करता रहा, तो वहीं निफ्टी 102.75 अंक गिरकर 25,124.60 अंक के लेवल पर आ गया। धनतेरस से पहले घरेलू सर्राफा बाजार में तेजी, सोने और चांदी के रेट में उछाल जारी। घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में कई दिनों से उछाल जारी है। इसके चलते सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,28,830 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी का रेट 1,82,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,25,682 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,25,179 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,76,175 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।